ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से पेरेंट्स के रोल के बारे में कि उनका कितना रोल है बच्चों को ये प्रॉब्लम बच्चों में क्रिएट करने में और कितना रोल है उसको सुधारने में। इस पे हम हमेशा बात करते हैं और हमेशा से हमारा मोटिव ये रहा है कि हर एक पेरेंट इस बात को समझें कि उनकी लापरवाही की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। 100 केसेस में 50-60 केसेस ऐसे आएंगे जिनमें कि बर्थ हिस्ट्री पूरी तरह से क्लीन है, 2-2.5 साल के एज तक बिल्कुल नॉर्मली सारा कुछ डेवलप हुआ है, फिर सडन कुछ समय के लिए किसी कारणवश या फिर किसी भी तरह से इन लोग समय नहीं दे पाए या फिर कोई भी ये रहा, स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ा, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हुई और बच्चे में वहाँ से प्रॉब्लम बढ़ी और उसके बाद से धीरे धीरे बोलना लॉस्ट हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद से लगा कि कुछ दिन में बोलेगा, समझेगा, ये सारी चीज़ें करके और समय निकल गया और फिर उसके बाद पता चला कि डॉक्टर को लेके गए तो कोई ऑटिस्टिक है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं जिनमें बर्थ हिस्ट्री पूरी तरह से क्लीन है, मतलब कि बर्थ के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम बच्चे में नहीं हुई है, बच्चे को ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं रहा जिसकी वजह से कहा जाए कि इसको डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। वो चाहे ग्रॉस मोटर में हो, मतलब कि उसका फिजिकल ये डेवलपमेंट डिले हो या फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो। जब हिस्ट्री क्लीन है तो फिर उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक समय के बाद प्रॉब्लम बच्चों में आती है, उस केस में हम हर बार समझाते हैं कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर 2.5 साल के एज तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुए, सही से चलना फिरना, घूमना फिरना, बातें बनाना, बोलना, पूरा सेंटेंस बोलना, बहाना बनाना, थोड़ा सा चंचलता भी करना, 2.5 साल के एज तक नॉर्मल सारे माइलस्टोन्स बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। अगर नहीं डेवलप हो रहे हैं तो खतरे की घंटी है और वहीं से समझ जाने की ज़रूरत है। 2.5 साल का हो गया फिर भी आप, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि 2.5 साल 2.25 साल में हमने देखा कि नहीं बोल रहा, हमने कंपेयर किया, फिर लोगों ने बोला कि नहीं 1-8 साल रुक जाओ, अपने बोलेगा, थोड़ा लेट बोलेगा करके, तो प्रॉब्लम यहाँ से बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई कि हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बहुत तरह का। ये जैसा आपने थंबनेल देखा तो थंबनेल में हमने सीधा सीधा ये करा है कि इन्वेस्ट इन योर किड्स। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि उनमें कुछ लगाइए, कुछ इन्वेस्ट कीजिए। बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ भी आउटकम, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है, बिना इनपुट के कोई भी आउटपुट नहीं निकलता, इतना तो सब लोग समझ रहे हैं। तो इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? पैसा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा ही नहीं होता, इन्वेस्टमेंट टाइम, टाइम इज मनी। तो मनी आप समझ रहे हैं, मनी इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू मनी वाली बात है। तो आप समझिए कि आप बच्चे में पैसा इन्वेस्ट करना बाद की बात है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा अगर टाइम इन्वेस्ट आप नहीं कर रहे हैं बच्चे में तो। अब कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हर संडे में 15-20 नए लोगों का कंसल्टेशन वगैरह होता है, कुछ लोगों का रीअसेसमेंट वगैरह का रहता है। तो मतलब कि हर संडे 15-20 लोगों को हम देख रहे हैं नया, एक महीने में 100 से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन में देखा जा रहा है। मैक्सिमम लोगों के केस में क्या देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, या फिर हम ज़्यादातर लोग तो जो दोनों लोग जॉब में हैं, हस्बैंड वाइफ, इसलिए पूछा जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, एज क्या है आपकी, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, किस तरह से ये है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली, ये सारी बातें। तो मैक्सिमम लोग मिलेंगे कि हम लोग दोनों लोग काम पे हैं इसलिए समय नहीं मिल पाता, कैसे समय दें। किसी के दादा दादी देख रहे हैं, किसी के नाना नानी देख रहे हैं बच्चे को, किसी के नैनी, जो ये लोग क्या बोलते हैं, हाउस हेल्प होते हैं, या फिर जो हाउसमेट वगैरह उन लोग देख रहे हैं, केयर टेकर लोग बच्चे को देख रहे हैं, तो वो फॉर्मेलिटी करेंगे। जब आपका बच्चा आप नहीं देखेंगे क्योंकि आपको पैसा कमाना, तो जो केयर टेकर आपने अपने घर पे रखा वो क्या पुण्य कमाने के लिए आया, वो भी पैसा कमाने के लिए आया, तो उसको भी पैसा कमाना है। आप उसको बाद क्या होता है कि वो फॉर्मेलिटी करेगा, जितनी फॉर्मेलिटीज आप देंगे वो पूरा करेगा। उसको काम करना है, घर जाना है, आपसे इमोशन नहीं जोड़ना है उसको। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं ऑफिस,
तो आप अपने बच्चे जिसके साथ आपका इमोशन जुड़ना चाहिए, जिसके साथ आपका सारा लगाव होना चाहिए, उसके साथ लगाव नहीं है, तो आप किसी काम पे और किसी के आपको पैसा मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं, इसको भी पैसा मिल रहा है, ये काम कर रहा है, तो ये लोग के भरोसे हम अपने बच्चे को छोड़ देते हैं और हम चले जाते हैं धन इकट्ठा करने। है जो धन हम कमाएंगे ईमानदारी से बताइए, एक हम सिचुएशन देते हैं, जो लोग भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इस सिचुएशन को समझें। मान लिया कि अभी आपके बच्चे का कोई अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में आप एडमिशन कराने का सपना पाले हुए, ठीक है, उसमें फॉर्म आपने डाल दिया, लगा कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मान लिया कि वो जनरली इस तरह से मतलब कि नॉर्मल पैटर्न पे नहीं होता, कई कुछ मैनेजमेंट कोटा, कुछ अलग अलग कोटा में निकाल के ज़्यादा पैसे पे एडमिशन होता है करके वो लोग निकालता है, स्कूल और कॉलेज वाला सर्विस रखता है लोग। तो आपको किसी तरह से मैनेजमेंट कोटा से आपको कहा कि भाई आपका बच्चा का एडमिशन हम कर लेंगे, कोई बड़ा स्कूल है हमारे यहाँ पटना में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि ऐसा करते हैं कि आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, जो एडमिशन फ़ी है उसके अलावा 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, हम आपके बच्चे का एडमिशन ले लेंगे। एक सिचुएशन ये है कि आप क्या है कि अपने लिए शौकिया तौर पे आईफोन खरीदना चाहते हैं, हो सकता है कि लाख रुपए का आईफोन, कोई ऑफ़र निकाला आपको 50,000 में देने का। तो दो सिचुएशन है, एक तरफ एडमिशन है, एक तरफ ये आईफोन का है। अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादातर बच्चे की तरफ ही खींचे जाएंगे कि चलो हम उसी में एडमिशन करा लें। कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो कि सोचेंगे छोड़ो ना, किसी में एडमिशन करा देंगे, आईफोन लेना ज़रूरी है, 1 लाख का है, 50,000 में मिल रहा है, क्यों आप आईफोन नहीं लेंगे? मैक्सिमम लोग का जवाब होगा कि हम बच्चे की तरफ जाएंगे, बच्चे के सुख सुविधा के लिए करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे उसके लिए करेंगे। क्योंकि आईफोन लेना यहाँ पे सिंबल है एक तरह की अय्याशी का, एक तरह की फिजूल खर्ची का, लेकिन वहाँ एक लाइफ का सवाल है, उसमें से लाइफ सुधर सकती है और आगे के जनरेशन के लिए हम कर रहे हैं। तो टोटल कहने का मतलब मान लीजिएगा आपको लाख रुपए की घड़ी खरीदने का मन कर रहा है, रोलेक्स खरीदने का मन कर रहा है, राडो खरीदने का मन कर रहा है, जो भी मतलब आपको खरीदने का मन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप कोशिश करें। और बच्चे के लिए अगर उसके फ्यूचर को सिक्योर करना है, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं करना, कुछ पैसा डालना, तो आप दोनों सिचुएशन में क्या करेंगे कि सोचेंगे कि 10,000 की घड़ी से भी काम चल रहा है, हम वो पहन लेते हैं, लाख रुपए की घड़ी का क्यों करना, शौक क्यों करना। अगर बच्चे के स्कूल में टैब की ज़रूरत हो, आपके पास पैसा ना भी हो, लेकिन कहे कि टैब चाहिए क्लास के लिए, आप तुरंत खरीद के लेके आते हैं। कहने का मतलब इतना सा है कि हम जो भी कमा रहे हैं, जितने में भी हैं, हम सारा कुछ अपने बच्चे पे लुटाना चाहते हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं। इतना क्लियर है। हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया, हम बड़े हुए, जिम्मेवार हुए, हम जॉब में आ गए, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब हम शौक नहीं पाल सकते, अब हमारे अगर बच्चे हैं तो हम उनके लिए करेंगे। इतना क्लियर है सब लोग। तो जब सारा कुछ बच्चे के लिए कर रहे हैं, सुबह उठ के हस्बैंड वाइफ दोनों भाग रहे हैं कि हाँ हमको जॉब पे जाना है, पैसा इकट्ठा करना, ये करना, पैसा बैंक में मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ भगवान करे सबके ये में भर गया, वो पैसा आप फिजूल खर्ची पे खर्च करेंगे नहीं। तो वो जो पैसा है बच्चे के लिए जो स्टोर करना है, तो वो उसको यूटिलाइज करने के लायक तो होना चाहिए, उसको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, किसका हिसाब कैसे रखना है, कैसे कैसे यूटिलाइज करना, किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना, कैसे क्या करना, ये बच्चे को पता तो होना चाहिए। अब जब बच्चा ही उस लायक नहीं है कि आपका पैसा प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए, उसको सही से खर्च कर पाए, तो फिर आप किसके लिए कमा रहे हैं? अपने लिए तो आप नहीं कमा रहे हैं, ये तो क्लियर है। कमा बच्चे के लिए रहे हैं और समय गंवा दे रहे हैं, सारा समय निकल जा रहा है। जो पैसा आप स्टोर करके रख रहे हैं, वो पैसा बाद में जब अभी समय की ज़रूरत है इन्वेस्ट करने की, तो समय नहीं दे पा रहे हैं। इस समय को खर्च करके जो आप पैसा कमा रहे हैं, वही पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोग ये ही कर रहे हैं अभी के टाइम में। आज की बात है, जनरली मिड वीक में हम फिजिकल पेशेंट्स लोग को कम ही लेते हैं, या फिर नहीं ये करते हैं, जो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं पहले से उनको लिया जाता है। कोई ऐसे ही घूमते फिरते आ गए, दूर दराज से लोग आ जाते हैं तो उनको वापस नहीं भेजा जाता है। एक पेरेंट आए थे, मतलब वो बच्चे के पेरेंट थे, दोनों साथ में, माता पिता बच्चे को लेके आए थे।
वो लोग आए, बैठे, दोनों बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, दोनों लोग किसी तरह से बच्चे को समय नहीं दे पाए। और जब हिस्ट्री लिया जा रहा था तो बताया कि हम पहले किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे, बड़े नाम वाले डॉक्टर हैं, तो एडल्ट के न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो। तो गांव में किसी ने लोकल डॉक्टर या फिर कोई होगा ऐसे प्रैक्टिशनर, उसने बता दिया कि आप वहाँ चले जाओ। उसको नहीं पता कि किस कैटेगरी में भेजना है, किसके पास भेजना है, आपको भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। उसने वहाँ भेज दिया, वहाँ वो 25-30 हज़ार का जाँच लिख दिया। अभी बच्चे को इनिशियल 2-2.25 साल का बच्चा है, इनिशियल प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हुई है, और आप वहाँ उछल कूद के चले गए, 25-30 हज़ार का जांच लिख दिया। पता सबको है कि क्यों जांच कराया जा रहा है, जबकि उस जांच में कुछ भी नहीं आना है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आना है। 100 में से 70-80 लोग ऐसे ही सारा रिपोर्ट इतना सारा लेके आते हैं कि हमने ये जाँच कराया, और जाँच की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें वैसा कुछ करना ही नहीं था, वो प्रोटोकॉल ही नहीं था, वो नहीं करना था, लेकिन किया गया। क्यों? क्योंकि उनमें डॉक्टर साहब को अच्छा खासा परसेंटेज मिलेगा। अब आप आए हैं बड़े डॉक्टर के पास तो बड़ा हिसाब से जाना भी तो पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर उतना पैसा आपका वेस्ट हुआ, उतना टाइम आपका वेस्ट हुआ, सॉल्यूशन आपको कुछ नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप क्या करेगा, नाम बचाने के लिए, प्रेस्टीज के लिए वो क्या करेगा, 2-4 दवाई लिख देगा जो कि मल्टीविटामिन्स वगैरह होंगी, आप वो लेके आएंगे, खिलाएंगे इस उम्मीद में कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको सही सोल्यूशन तो पता नहीं चला। आपको लगा जांच तो हमने करा दिया, डॉक्टर के पास जाना मतलब पैसा खर्च करना होता है, हमने पैसा भी खर्च कर दिया तो अब हमारा बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन वो बच्चा तो ठीक नहीं होगा। तो इन लोग भी वैसा किए। फिर उसके बाद से इनकी प्रॉब्लम बढ़ी, और उसके बाद अभी इतने दिन के बाद फिर हमारे यहाँ लेके आया बच्चे की एज 3 साल हो गई। अब 3 साल हो गई तो जो 2.5 साल के एज में आए होते तो जो प्रोग्रेस बच्चे में होती, वो 3 साल के एज में आए हैं तो 6 महीने डिले करके आए हैं ना। तो उतने में तो बच्चे का क्या हुआ कि न्यूरोलॉजिकल एज गैप तो हो गया ना, अपने एज ग्रुप के बच्चों से वो पीछे हो गया। वो 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो गई होती ना। इसलिए इस केस में इम्पॉर्टेंट क्या है, समय। तो समय इन्वेस्ट कीजिए बच्चे में। आपके बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम लग रही है, 2-2.25 साल 2.5 साल का वो हो गया, और फिर भी लग रहा है कि ये अपने एज ग्रुप के बच्चों के हिसाब से सही से नहीं डेवलप हो रहा है, सही से समझदारी इसमें नहीं आ रही है, सही से ये सारी चीज़ें नहीं डेवलप हो रही हैं, नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स ये नहीं है, और लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए कि उसमें सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर टाइप कुछ ऑटिज्म से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स डेवलप कर गई हैं। और गांव घर के लोगों के बातों में ना पड़े कि नहीं इसको मत ही करो, कुछ समय के बाद खुद ही बोलने लगेगा, तो इधर से प्रॉब्लम और बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए तत्काल प्रभाव से आपको ये करना चाहिए और बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए थोड़ी देर के लिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम पूरी दुनिया को जज करते रहते हैं, अपने आप को कभी भी जज नहीं करते हैं। अपने आप के अंदर हम जाना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप के अंदर समाहित ही नहीं होना चाहते हैं, अपने आप को कभी एनालाइज करना ही नहीं चाहते हैं। तो सारी दुनिया के प्रॉब्लम का ठेका लेके बैठे रहते हैं, अपने घर में प्रॉब्लम है हम ध्यान नहीं देते। दिल्ली जैसा हाल है कि दिन भर लोग काम करके आए, कोई ऑफिस से, कोई कॉरपोरेट मजदूर है, कोई मजदूरी करके आया, कोई कुछ करके आया, कोई कुछ करके आया रात को टीवी खोला, सोचने समझने की शक्ति है नहीं, क्योंकि आए तो थक के आए हैं भाई, टीवी के सामने बैठेंगे, टीवी पे आ रहा है कि ये क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, ये हमने विकास किया, केंद्र सरकार का ये लेके हमने किया, सब पे अपना नाम डलवा दिया, एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों खर्च कर रहा है, और उन्हीं लोग को देख के हम वोट दे जाते हैं। फिर उसके बाद खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो चाहे बरसात हो चाहे कुछ, समझ सब लोग रहे हैं। ठीक इसी तरह से ऑफिस जाने वाले लोग, जॉब करने वाले लोग जो दोनों हैं, उनको समय नहीं मिलता। वो ऑफिस से आते हैं, जॉब से आते हैं, घर आए, फॉर्मेलिटी चल रही हैं, आए, खाए, सोए, फिर सुबह से वही काम, सोचने समझने का ये नहीं लगता है कि चलो बच्चा वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए अपना क्या है ना कि सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है, अपने बच्चे को देखना जरूरी है। 5 साल के एज तक अगर सेफली आपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो चांसेस 2-4% ही बचते हैं, वो भी पोस्ट नेटल केस में कुछ ट्रॉमा वगैरह हो जाए, हेड इंजरी हो जाए,
कुछ एक्सीडेंट हो जाए तभी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5 साल के एज तक समय का ध्यान रखना ज़रूरी है। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगती है, आप हमारे साथ ये जुड़ सकते हैं, देश दुनिया जहाँ से भी है। हिंदी आपको समझ में आ रही है, स्क्रीन पे नंबर दिया है, आपको दिख रहा है क्लियरली, तो इस पे आप कॉल या मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। संडे में होता है, संडे हमारे यहाँ पूरे देश भर में छुट्टी होती है सबके ऑफिस की, तो घर से आपको कंसल्टेशन के सेशन में जुड़ना है, बच्चे को के लिए कंसल्टेशन कर लेना है। लगे कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, प्रॉब्लम ऐसी है कि जो आपसे ये नहीं हो पा रहा, उसके लिए सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आप सेशन में ये करेंगे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, घर बैठे ही आप अपने बच्चे का सोल्यूशन कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि जितना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, जितना जल्दी आप जुड़ेंगे, उतनी जल्दी आपके बच्चे में रिकवरी होगी। इस बात का ध्यान हमेशा रखें, कभी भी इस फेर में ना पड़े रहें कि हाँ 1 साल और वेट कर लेते हैं, 2 साल और वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा कि समय निकलते जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। तो बच्चे में समय इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद भी समय दीजिए और सही समय पर सही चीज़ें कीजिए, बच्चा आपका बिल्कुल इम्प्रूव करेगा। हम बार बार कहते हैं ना कि बी अवेयर, बी पॉजिटिव। अवेयर और पॉजिटिव होने का मतलब यही होता है कि आप पहले समझें कि बच्चे की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करें और उसके लिए सही काम करें। आप रोड पे जा रहे हैं, सामने से सडनली ट्रक आ रहा, तो आंख बंद करके खड़ा हो जाना कि चलो प्रॉब्लम टल गई, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रक आपको हो सकता है कि कुचल के चला जाएगा। तो होशियारी इस बात में है कि प्रॉब्लम दिख रही तो रिस्क नहीं लेना है, भागने का कोशिश करना तो बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और ऑटिज्म है कि नहीं है, इसके लिए प्रॉपर बच्चे का डायग्नोसिस तो होना जरूरी है ना। मैक्सिमम लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, आपका वीडियो देख के हमको समझ में आया कि बच्चे को हमारे ऑटिज्म है, अभी क्या करें, ऐसे करें वैसे करें। बताया जाता है कि पहले आप कंसल्टेशन कराएं, तो देखा जाता है कि माइनर सी प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल डिले है या स्पीच की डिफ़िकल्टी है, जरूरी नहीं कि हर एक केस ऑटिज्म है। तो इसी तरह से आपका बच्चा क्या है कि ज़रूरी नहीं कि वो, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि लेके कहीं गए, एक दिन देखा, 2-4 मिनट डॉक्टर देखा, कह दिया कि इसको सीवियर ऑटिज्म है, लेके जाओ, ये करो वो करो, नहीं ठीक होने को है। मैक्सिमम केसेस में हम ये देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ आप जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अवेयर होना है और पॉजिटिव भी होना है, ठीक होगा। लेकिन आपको एजुकेटेड होना होगा। जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। हम लिख के दे सकते हैं कि जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे, बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी नहीं होगी, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा, तब तक आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और पहले महीने से ही आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, इस बात की गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको बात समझ में आ गई होगी और आप समय अपने बच्चे के लिए ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि आप ही हैं जो कि बच्चे को ठीक कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।